आज के दिन हम टेम्पल माउंट पर चढ़ने जा रहे हैं। क्या बात है, हम आखिरकार पहुंच गए और हम मशहूर मशरिक के दरवाजे पर चढ़ने जा रहे हैं। वाह, ये तो कमाल है। हमें अंदाजा नहीं था कि ये भी मुमकिन है और मैंने इससे पहले कभी किसी और को यहाँ चढ़ते नहीं देखा। जबरदस्त। इसके अलावा टेम्पल माउंट की दिलकश बिल्ली से मिलने के बाद हम मलबे के एक बड़े पहाड़ के पास से गुजरने वाले हैं। ये मलबे के ढेर की तरह लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक गैर कानूनी खुदाई के बाकियात हैं, जिसमें बादशाह सुलेमान के वक्त के आसारे कदीमा का खजाना मौजूद है। ये सब देखे मैं सोच भी नहीं सकता ये कितना पुराना है। बहुत पुराना है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें एक बहुत बड़े हजूम से गुजरना पड़ेगा, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि आज यरूशलेम डे है, एक ऐसा दिन जिसमें टेम्पल माउंट पर शदीद शहरी बदअमनी का इम्कान है। नहीं, उन्होंने रास्ता बंद किया है। तो ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है, क्योंकि हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते थे या इसे कोई बड़ी एडिटिंग प्रोडक्शन नहीं बनाना चाहते थे। हम बस आपको ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ क्या कुछ हुआ और हमें क्या मिला। तो किसी तरह हम यरूशलेम डे पर यरूशलेम में पहुंच गए हैं। हमें नहीं पता था आज यरूशलेम डे है, लेकिन ये है और यहाँ तकरीबन 10 लाख लोग हैं। मुझे नहीं पता कि ये 10 लाख हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। और ऐसा करने के लिए हमारी अनस्क्रिप्टेड सीरीज से बेहतर और क्या तरीका हो सकता था, जहां हम आपको एडिटिंग के बगैर फुटेज के जरिए अपने साथ सफर पर ले जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत ड्रामाई हो सकता है। तो हम अपने दोस्तों जेरेमी और जॉसलिन के साथ एक खूबसूरत दिन पर यरूशलेम से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि आज का दिन दरअसल यरूशलेम डे है। ये वो दिन है जो मशरिकी यरूशलेम के मगरबी यरूशलेम के साथ दोबारा मिल जाने की याद में मनाया जाता है। ये 6 दिन की जंग के बाद का दिन है। ये हैरत अंगेज मौका है, लेकिन साथ ही ये मशरिकी यरूशलेम में रहने वाले इसराइली शहरियों और फलस्तीनियों के दरमियान जो यरूशलेम में रहते हैं काफी हंगामा आराई का बाइस बनता है। हर कोई हमें कहता है कि यरूशलेम डे पर यरूशलेम ना जाइएगा, लेकिन हमें पता नहीं था। और हुआ यूं कि जब हमारे दोस्त यहाँ पर आ गए तो हमें भी यहाँ आना पड़ा। हम यरूशलेम डे के बारे में एक और वीडियो बना रहे हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि टेम्पल माउंट पर क्या हुआ था। लिहाजा जब हम टेम्पल माउंट के इलाके में आए तो हमारे सामने एक बड़ी कितार मौजूद थी। हमें एहसास है कि इसमें दाखिल होने में कुछ वक्त लगेगा। इसी दौरान मैं इस शख्स को देख रहा हूँ जो यहाँ खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि यहूदा ग्लिक है। ज़बूर 132, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यहूदा ग्लिक एक सियासतदान और कारकुन है, इसलिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं जिनका ताल्लुक टेम्पल माउंट तक यहूदियों की रसाई को बढ़ाने से है। जबकि रोडा और मैं हमारी वीडियोस में सियासत से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यरूशलेम डे पर टेम्पल माउंट पर चढ़ने के लिए सबसे पहले कितार में देखना दिलचस्प है। कतई नजर इसके कि रोडा और मैं और हमारे दोस्त कितार के पिछले हिस्से में हैं, और जब तक हम दाखिल नहीं हो जाते हमें तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा इंतजार करने में लगेगा। मैं तो बहुत पुरजोश हूँ। और तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद आखिरकार हम वहां से गुजरने और चढ़ाई शुरू करने में कामयाब हो गए। क्या बात है, हम आखिरकार पहुंच गए। तो टेम्पल माउंट यानी हैकल के पहाड़ पर जाने के लिए एक ड्रेस कोड है। जी हाँ, औरतों को अपने घुटने और कंधे ढांपने होते हैं, तो रोडा एक शॉल ले आई, जबकि मर्दों को कम से कम लंबी पैंट और टी शर्ट पहननी होती है। इसीलिए जेरेमी और मैंने ये लंबी बैगी पतलूनें, ये काली पतलूनें यरूशलेम के बाजार में 15 शेकल्स में खरीदी हैं, गालिबन $5 के बराबर। ये बेन के लिए है ना? हम कर क्या रहे हैं? रुको, हम बच्चों की तरह डांस कर सकते हैं। अंदर पहुंच गए तो मजीद डांस नहीं चलेगा। ये अफसर हमारे डांस से ज्यादा खुश नहीं लग रहा, लेकिन हम ये समझते हैं उन्हें ऑर्डर कायम रखना होता है, लिहाजा हमें इसे रोकना पड़ा। और कुछ देखने वाले लोग भी कहेंगे कि टेम्पल माउंट पर जाते हुए नाचना मुनासिब नहीं, आपको संजीदा रहना चाहिए। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो दाऊद बादशाह के बारे में सोचें, जो अहद के संदूक को यरूशलेम में वापस लाते वक्त नाच रहा था। और फिर इसके बाद की तमाम खुशियों को देखें। पुराने अहद में बनी इसराइल के बारे में सोचें, जो साल बसाल अपना 10वां हिस्सा देने के लिए यहाँ आते थे, और लिखा है कि इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना।
तस्वुर करें कि ये शायद इंसानी तारीख में अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी पार्टीज में से होंगी। उन लाखों लोगों के बारे में सोचें जो यरूशलेम में आते थे और एक साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। खैर दैय की एक अलग मौजू है, लेकिन क्या आप आज गिरजाघरों को ये कहता देखते हैं कि आप इस रकम को लेकर जहां आपका दिल चाहे खर्च करें, और अपनी मर्जी से खर्च करने की बात करते हुए आपको पतलून खरीदने की जरूरत नहीं जैसे हमने खरीदी है, क्योंकि दाखिली दरवाजे पर वो आपको लिबास फराहम करते हैं। मैडम वहाँ से जाकर एक स्कर्ट ले लें और इसके ऊपर पहन लें। मेहरबानी से एक स्कर्ट ले लें। जी सर। ये स्कर्ट? लिबास मुनासिब नहीं, बराहे करम वहाँ से दूसरे कपड़े ले लें। जी शुक्रिया। क्या वो स्कर्ट पहनने को कह रहे हैं? हाँ। मैडम ये लिबास काबिल कबूल नहीं है। हमारा ख्याल था रोडा ने काफी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन दाखिली दरवाजे पर गार्ड्स ने कहा आपको अभी भी एक और शॉल ऊपर पहननी होगी, तो अब रोडा डबल शॉल में है। यही लिबास पहन के आपको आगे जाना है। जी जी, इसको ऊपर ही पहन लें। मैडम वहाँ से कपड़े ले लें और आगे चली जाएं। जी जी, आगे चलते जाएं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मर्दों और औरतों को एक ही स्कर्ट मिलती है। एक और मौके पर जब हम यहाँ आए थे और मेरे पास लंबी पतलून नहीं थी और मैंने कोई खरीदी भी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक लंबी स्कर्ट दी थी। और मगरबी दुनिया को यह मसीका खेज लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों सालों से आदमी इसी किस्म के कपड़े पहनते थे और कुछ कल्चर्स में आज भी ये पहने जाते हैं। कलाम की ये बात आज मुझे पूरे तौर पर समझ आई है, अपनी कमर कसना। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि एलिया ने अपनी कमर कस ली और अखयब के आगे आगे दौड़ा चला गया। और फिर खुदा ने अयूब से भी कहा कि मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले। पहला सलातीन 18वें बाब में एलिया ने अपनी कमर कस ली और अखयब के आगे आगे दौड़ा चला गया। दूसरे लफ्जों में कमर कसने से उनको तेजी से दौड़ने में मदद मिली और आखिरकार मैंने खुद भी इसका तजुर्बा किया। इसमें मैं ज्यादा लंबा कदम नहीं ले सकता, लिहाजा मुझे अपनी कमर कसनी होगी, फिर मैं भाग सकता हूँ। इस स्कर्ट में तेज चलना बहुत मुश्किल है, भागना तो छोड़ ही दें, जो कि नामुमकिन है। और यकीन कीजिए मैंने खुद कोशिश की है। ज्यादातर खवातीन ये वाज़े तौर पर जानती हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया। लिहाजा तेज चलने या दौड़ने का वाहिद तरीका यह है कि लिबास को ऊपर उठाकर कमर के साथ बांध लिया जाए, जो कि दूसरे लफ्जों में कमर कसना है। और इसीलिए पतरस कहता है कि अपने दिमाग की कमर बांधो ताकि तुम समझ सको। आगे क्या है? माफ कीजिएगा, मुझे आयत ठीक से याद नहीं है। पतरस दर हकीकत कहता है इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और ये बहुत हैरत अंगेज है, क्योंकि पतरस बुनियादी तौर पर सिर्फ एक तमसील कह रहा है। वो कह रहा है कि अपने दिमाग पर जो भी लिबास या पर्दा है उसे हटा दें, जो आपको यीशु मसीह के फजल पर मुकम्मल भरोसा करने से रोकता है। और ये बहुत शानदार है, क्योंकि इस पूरे बाब के साको सबाक में पतरस कह रहा है कि हम यीशु की निजात में हमेशा के लिए महफूज हैं। ये मेरे और रोडा के लिए शानदार याद दहानी थी कि जो लोग यीशु पर भरोसा करते हैं उन्हें अपनी निजात में कोई शक नहीं होना चाहिए। हम उसके फजल पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। क्या खूबसूरत वादा है, क्या जिंदगी है, और कैसा अजीम खुदा है। पिछली बार की तरह हमारे पास सिर्फ 25 ओ मिनट है। मेरे खुदा। अच्छा, तो इस जगह पर हैकल है। हम वहाँ जा तो रहे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। जैसा कि हम टेम्पल माउंट से गुजर रहे हैं, यहाँ यहूदियों और फलस्तीनियों के दरमियान तनाव नुमाया है। आप यहूदियों को दरवाजे के बाहर रक्स करते हुए देख सकते हैं कि वो हैकल में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वो खसूसी सिक्योरिटी के बगैर नहीं जा सकते, जिसमें से हम अभी गुजरे हैं, लेकिन इंतजार बहुत लंबा है। तो मैंने उनसे पूछा कि हमें ये क्यों पहनने हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि ताकि हम आप लोगों को पहचान सकें। हाँ, कि आप एक टूरिस्ट हैं और आप इसका हिस्सा नहीं हैं। हम बयान नहीं कर सकते कि यहाँ आना कितना हैरत अंगेज है। ये वो जगह है जहाँ माना जाता है कि पहली और दूसरी हैकल खड़ी की गई थी। ये बहुत अहम है। ये वो जगह भी होगी जहाँ अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने वाला था, और ये वही मकाम होगा जिसे दाऊद ने अरौना यबूस से खरीदा था। ये उस कहानी का खलियान है जहाँ खुदा का फैसला बनी इसराइल पर आया था। ये दिलकश है। अगर यही वो जगह है तो ये हैरत अंगेज है। क्या बात है। अच्छा, तो ये डोम ऑफ द रॉक है, और इसके अंदर अगर हम जाएं तो इसके एक तरफ एक चट्टान है जहां माना जाता है कि अहद का संदूक रखा जाता था, और इसके साथ ही गालिबन हैकल भी थी। और एक नया नजरिया है जिसमें अजीम आसार कदीमा के सबूत हैं कि असल हैकल थोड़ी सी इधर थी। अब आप में से कुछ कहेंगे कि एक सेकंड रुको, यहाँ तो टेम्पल माउंट नहीं था। ये वो जगह है जहाँ फोर्ट एंटोनिया था, और टेम्पल माउंट दाऊद के शहर के इस इलाके से थोड़ा नीचे था। अब ये एक मशहूर नजरिया है जो पिछले हालिया बरसों में बढ़ गया है। ताहम रोडा और मुझे अभी तक इस पर गहरी तहकीक करने का मौका नहीं मिला। हमने कुछ तहकीक की है, ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की तायद करते हैं कि ये यहाँ था, टेम्पल माउंट यहाँ था। बहरहाल हम मुस्तकबिल में किसी वक्त दूसरे मकामात के बारे में एक वीडियो बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके ख्याल में टेम्पल माउंट या हैकल यहाँ थी या फिर नीचे दाऊद के शहर में थी।
कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम इस तरह का मजीद मवाद तैयार कर सकें और आपकी तजावीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल में ये वीडियो बनाएं। प्यारी बिल्ली, तुम्हारे सियासी ओह, ये रुझानात बड़ी क्या अच्छी हैं? है। ये बिल्ली तो बड़ी फ्रेंडली है। क्या तुम हम पसंद हो? ये कितनी ध्यान से। नर्म है। हाँ हाँ ठीक है। अरे मुझे काटना मत। हाँ। अरे वहाँ चली जाओ। सरजू, ये तुम्हें परेशान कर रही है? तो मैं कुछ सालों से इस जगह पर वापस आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसने देखा है कि यहाँ मेहराबें हैं जो असल मेहराबें हो सकती हैं या वो साज बजाने वालों के कमरों में दाखिल होने का रास्ता हो सकता है। तो मुमकिना तौर पर क्या होगा अगर बाइबल के मुताबिक वहाँ लावी काम करते थे और हैकल में खिदमत करते थे और हर तरह के ओहदों पर फाइज थे, तो उनका एक काम साज बजाना था। तो एक नजरिया है कि यहाँ इन मेहराबों में से एक उन साजों के लिए कमरा है जैसा कि बाइबल कहती है। मिल गई मेहराब। वाह, ये बहुत दिलचस्प है। तस्वुर करें कि इसकी खुदाई हो और आप इन कमरों के अंदर जाएं, लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं है। इससे तीसरी आलमी जंग का खतरा हो सकता है। लेकिन जरा तस्वुर करें कि इन कमरों में किस किस्म का खजाना मिल सकता है। किसी को यहाँ के हर फर्द से इजाजत लेनी होगी कि वो वहां जाकर देखें कि अंदर क्या है। ये हैरत अंगेज होगा। इसके बाद हम मशरिकी दरवाजे पर जा रहे हैं। ताहम वहां पहुंचने से पहले हम इस घर के पिछवाड़े से बहुत सारे मलबे के पास से गुजरेंगे। दिखने में ये हर तरह से बिखरा हुआ और अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ रद्दी नहीं है, ये खजाने का पहाड़ है। जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। असल में हुआ ये था, चंद दहाइयां पहले टेंपल माउंट की अथॉरिटी ने इसके लिए एक और दाखिली रास्ता बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन ये गैर कानूनी था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जगहों की खुदाई करके उसके सामान को फेंका नहीं जाता। बहरहाल ये एक तरह गैर कानूनी ऑपरेशन था और बिलाखिर अदालत और इसराइली हुकाम और माहिरीन आसार कदीमा ने इसे रोक दिया। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। गैर कानूनी तौर पर खुदाई करने और दाखिली दरवाजा बनाने की कोशिश एक नेमत में बदल गई क्योंकि मजदूरों ने ये सारा कचरा उठा लिया और उन्होंने इसे टेंपल माउंट के बाहर और यहाँ भी टेंपल माउंट के ढेरों में डाल दिया। अब वो ढेर जो टेंपल माउंट के बाहर था, टेंपल माउंट की इंतजामिया के इख्तियार में नहीं है। इसके बजाय ये अब इसराइल की सरजमीन में है। और इस तरह माहिरीन आसार कदीमा ने मलबे के इस ढेर को ले लिया और उन्होंने इसकी खुदाई शुरू कर दी और वो पहली हैकल और दूसरी हैकल के दौर से नमूने तलाश कर रहे हैं। ये आसार कदीमा के खजाने का एक नाकाबिल यकीन ढेर है। अंदाजा लगा सकते हैं कितना खजाना यहाँ पर है। जरा तस्वुर करें, वो तमाम पत्थर देखें जो टूटे हुए हैं। अगर आप यहाँ मेटल डिटेक्टर ले आए तो आपको फौरी तौर पर रोमन सिक्के मिलना शुरू हो जाएंगे, दाऊद के जमाने के सिक्के और ऐसी बहुत सी चीजें। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। अगर आप करीब जाएं तो शायद आप सुलेमान बादशाह के जमाने की कोई चीज तलाश कर सकें। शायद एक छोटा संगमरमर का कदीम टुकड़ा जिस पर वो खड़ा हुआ होगा, या इससे भी दिलचस्प बात संगमरमर का एक छोटा टुकड़ा जिस पर यीशु खड़ा हुआ होगा। ये देखना बहुत अच्छा और दिलकश है। ओह खुदावन, ये सब देखे, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितने पुराने हैं। इस संगमरमर को देखिए, ये वाकई कदीम है। ये कितना पुराना है? ये दूसरी हैकल के दौर से हो सकता है। ओह अच्छा। ठीक है जी, तो अब जरा इसे देखें। ये मशरिकी दरवाज़ा है और ये वो जगह है जहाँ शहजादा मशरिक की दरवाजे से गुजरता होगा और जब तक वो ना आए ये बंद रहता होगा। अब देखें, उन्होंने इसे बंद कर दिया है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान है, मकबरे हैं, लिहाजा हाँ हम वहाँ जाएंगे। ये वादी जी है, हाँ। किद्रून की वादी। हाँ, ये लाशों की वादी कहलाती है। चलें चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। आखिरकार हम मशरिकी दरवाजे तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार हम मशरिकी दरवाजे को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि हमने गौर किया कि इसकी एक तरफ एक चलने का रास्ता है जो आपको सीढ़ियों तक ले जाता है। वो सीढ़ियां जो आपको इसके ऊपर मशरिकी दरवाजे की दीवार तक ले जाती हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम वहाँ ऊपर जाएं और एक नजर डालें। हमें अंदाजा तक नहीं था कि वहाँ ऊपर जाना मुमकिन है। अरे वाह, ये वाकई कमाल है। हमें अंदाजा नहीं था कि इन सीढ़ियों से ऊपर जाने की इजाजत है। ये बहुत ही दिलचस्प है और जहाँ तक हम जानते हैं मैंने पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। ये खतरनाक है, आप गिर सकते हैं। आराम से आ रही हूँ। वाह, ओह वाह, ये जबरदस्त है। ध्यान से, आराम से, वहाँ मत जाना। रोडा जरा वहाँ से मोहतात रहना, वहाँ तारे और कुछ और अरे चीजें हैं। यहाँ देखो, इसके पीछे कत्सबनी बाग है। क्या वाकई? हमने घर पहुंचने के बाद इस पर गौर किया, लेकिन ये वाकई कमाल है। दीवार में सजे हुए पत्थर को देखें। जाहिर है ये कहीं और से आया था और इसे उस्मानी दौर में दीवार के ऊपरी हिस्से की तामीर के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये सोचकर मजा आता है कि ये पत्थर असल में कहीं और इस्तेमाल हुआ था और कौन जानता है कि ये असल दीवार का या हैकल का हिस्सा हो। हाँ,
यहाँ से देखो तुम, उधर। वाह, जबरदस्त। ये बहुत खतरनाक है। बराह करम यहाँ मत आए। यहाँ रेलिंग नहीं है, कोई हिफाजती जाल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप फिसल जाएं, अगर आप गलत पत्थर पर कदम रख दें तो आप 30 फुट नीचे पत्थरों पर गिर जाएंगे। तो बराह करम यहाँ मत आए। तो क्या ये बाग है? जी हाँ, चर्च के बिल्कुल साथ या इसके पीछे एक बाग भी है। इसके आगे वादी भी है। जी, हम इसके बाद वहीं जाएंगे। क्या आप कब्रें देख रहे हैं? जी जी। ओह जबरदस्त। आप सोच रहे होंगे ये तो कोई बात ना हुई कि आप खुद वहाँ ऊपर हैं और हमें ना जाने का कह रहे हैं। हमने खतरा मोल लेकर इसे फिल्माया ताकि आप इसे हमारी नजर से देखें और वही खतरा ना उठाएं। जरा वहाँ देखें। ये हैरत अंगेज है। आप आना चाहती हैं? जी आप आ सकती हैं। हाँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी हिफाजत के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। वहाँ ये खातून तस्वीरें बनाना चाहती थी, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहकर खंबे को पकड़े रहा कि खुदा न खास्ता अगर वो किसी तार से फिसल कर नीचे गिर जाए तो एक हाथ से मैं उसे पकड़ सकूं। ठीक है, तो हम मशरिकी दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। ये गोल्डन गेट है। ख्याल किया जाता है कि ये वो दरवाजा है जिससे मसीह मुस्तकबिल में गुजरेगा जब वो वापस आएगा। आप इसके बारे में हमारी वीडियो में बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमने टेम्पल माउंट के बारे में बनाई थी, बनाम अनटोल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ टेम्पल माउंट रेयर फुटेज। इसमें बहुत सारी दिलचस्प मालूमात मौजूद हैं, लेकिन इस बार हम मशरिकी दरवाजे के ऊपर जाने और नीचे देखने और कुछ नमूने देखने के काबिल होने के लिए बहुत खुश हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो देखो, नीचे एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा है और बड़ी बिल्ली उसके पीछा कर रही है। अरे हाँ, वो देखो वहाँ पर छुपा हुआ है। चलिए इस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि तब हम सीधे लॉयंस गेट पर पहुंच जाएंगे। तो हमें टेम्पल माउंट पर रहने के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया गया, और क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कतार में गुजर गया, हम सिर्फ चंद मिनट के लिए यहाँ रह सके और अब जाने का वक्त है। लेकिन आमतौर पर आपको दाखिली दरवाजे के मुल्हिका दरवाजे से निकलना पड़ता है, क्योंकि टेम्पल माउंट के बहुत से दरवाजे हैं, लेकिन वो ज्यादातर मुसलमानों के लिए हैं, जबकि गैर मुस्लिम सिर्फ एक दरवाजे से दाखिल हो सकता है, फिर अगले दरवाजे से निकल सकता है। लेकिन हम उस गेट से बहुत दूर थे और हमारा वक्त खत्म हो गया था और हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। तो इसके बजाय हम ये करेंगे कि हम हमारे करीब तरीन दरवाजे से निकल जाएं, जो कि लॉयंस गेट कहलाता है। लिहाजा हमने सोचा कि अगर वो हमें रोककर वापस जाने के लिए कहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन कम से कम हमने उस वक्त का एहतराम करने की कोशिश की जो हमें दिया गया था, और वहां से चले गए। उसका इशारा भी देखा तुमने? हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने। आखिरकार बाहर पहुंच ही गए। शुक्र है ये काम कर गया, कोई मसला नहीं हुआ और हम टेम्पल माउंट की दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गए। तुम्हें कपड़े बदलने हैं? हाँ, लेकिन बाद में। इस तरफ आ जाएं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? उस तरफ, ये अच्छा, आखिरी उस दरवाजा तरफ। है। जी यही रास्ता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बरकत मिली होगी। ये दिन हमारे यरूशलेम में गुजरे सबसे दिलचस्प दिनों में से एक था, और हम आने वाले हफ्तों में आपको यरूशलेम के मजीद फुटेज दिखाने वाले हैं। जी, तब यही तक बाहर खुदा का आपको रास्ता है। बरकत दे, और हमेशा की तरह बेहतरीन आना अभी बाकी है। आमीन।